फर्स्ट रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव. इट सेज कि गॉड इज अ मिथ. सबसे पहले तो डर जाएंगे. Oh damn. फियर इज देयर नो कि यार मैंने भगवान की involved guys. इट्स माय जर्नी. मैं जितना अभी तक समझ पाया हूँ, कुछ लोगों को पूरी जिंदगी निकल जाती है तब भी वो लोग नहीं समझ पाते, नहीं समझते अभी भी. आप देखो इतनी बड़ी बड़ी संस्कृति रही. इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, राम कृष्ण जितने भी हम लोग पढ़ते हैं उनके पास कितनी पावर्स थी. महाभारत में इतनी पावर्स थी, वो चली गई, विलुप्त हो गई ना. एंड दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स. सबसे बड़ी बात सब लोग ये बोलते हैं कि एआई आ जाएगा तो सबकी जॉब चली जाएंगी, आप क्या करोगे, क्योंकि उसका मैसेज ही यही है कि अभी आपको टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना है. दिस इज हाउ द कर्व वुड गो अप. It's just starting. हाँ, एंड वी माइट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स. अभी जब आप लगता है कंप्यूटर आ जाएंगे तो जॉब चली जाएंगी. The kind of jobs will change. हाँ, जॉब्स विल चेंज. Hello, book nerds. Welcome to the Book Nerds podcast. This one in particular is going to be special. Of course, before I kick off the podcast, I would like to thank our collaborators, Kunzum Books, where we are shooting right now, and Jivisa, our wellness partners, Wellness from the Himalayas. And this one I was really excited about because this podcast we are going to explore multiple things which are the keywords right now. If you go on social or anywhere, everybody is talking about AI, about higher intelligence, and of course, but the good thing about this book is that it's talking about more than that. It's talking about the metaverse, AI, of course, the connection with the universe, the connection with the self in some ways, our spirituality, of course, Hindu mythology, all in one, in this one book, guys. So do check it out. Of course, call to action बाद में करूँगा. But first of all, let's invite the author. His name is Ajay Setia, and you know most of the people who are connected to publishing would know him. But now he has ventured into this very interesting, realm of the metaverse and artificial intelligence, and you have kind of studied about this deeply, and now you have written this book, and you are the founder and CEO of invinciblemeta.ai. Yes, I got it right. Right. Perfect. Thank you. So Ajay, first of all, congratulations. This is very interesting. Being from a technical background as well, I was immediately intrigued that what is this connect between the self, spirituality, जो AI की बातें हो रही हैं, बहुत confusing है. So let's define, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए define करते हैं कि ये चल क्या रहा है. What is this book offering? Is it clarity? Is it more understanding? Or what do you want to achieve with the book? So let's get into that first. उसके बाद बाकी बातें करेंगे. Sure. First of all, thank you for inviting me on this podcast. और जैसे आप बुक देखेंगे, लाइक यू विल सी द नेम गॉड इज अ मिथ. यस. एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये बंदा एथिस्ट है एंड ये बोल रहा है कि भगवान तो है ही नहीं. बट इट्स अ टेक्नो स्पिरिचुअल बुक. इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल बुक. इवन आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. हाँ, पहला इंप्रेशन यही है कि गॉड इज अ मिथ. मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है. और आज के ज़माने में मतलब तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि भगवान है या नहीं है, और क्या है, क्या फॉर्म है उसकी, आप कैसे सोचते हो भगवान को? ना, सी आई एम एन एग्नोस्टिक, जिसे मतलब मुझे हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता. एग्नोस्टिक बोलते हैं. एग्नोस्टिक रेंज में, मतलब हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं उसको, बट मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा. तो वो कंफ्यूजन में एआई हेल्प नहीं कर रहा है. सो द आइडिया ऑफ दिस बुक इज गॉड इज अ मिथ. इसका मतलब यही था. आप देखो किसी भी स्पिरिचुअल प्रीचर, किसी भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट को पढ़ लो आप, वो सबसे पहले तो आपको बोलेंगे कि व्हेन यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन अबाउट द गॉड, तो आप उसकी एग्जिस्टेंस पे शक कर रहे हो, और सबसे पहले आपको वो कंफ्यूज कर देंगे. कोई भी आपको कभी भी सही से नहीं बताएगा कि भगवान है क्या. राइट. फिर आपको बोलेगा कि ये पूरा संसार मिथ्या है, लाइक ये संसार इसमें कुछ नहीं है, आप जो भी अपना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो उससे बाहर निकलो, यू नीड टू कम आउट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड. और कोई भी आपको सही से डिफाइन नहीं करेगा. तो मैंने वो सब कुछ समझाने की कोशिश किया विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेटावर्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन सबको ये आता है कि मैं क्या करूं, मतलब ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड छोड़ के कहीं चला जाऊं पहाड़ों में. आप तो देहरादून ही रहते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है. हाँ, तो आप, मैंने इसमें 3 पर्सपेक्टिव बताया. एक तो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स विच इज नॉट गॉड. We might be living in a simulation. Everybody says the same thing. स्टीफन हॉकिंग देख लो आप, कोई भी बड़ा एलन मस्क देख लो आप, कितने भी बड़े मैट्रिक्स पढ़ लो, आपने मूवी तो देखी है. और बड़े साइंटिस्ट सब आपको ये बोलेंगे वी माइट बी लिविंग इन अ सिमुलेशन. ठीक है.
First perspective is the creator of this universe is not God. Second, we are humans. For that creator, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसको आप ब्रह्मा जी भी बोल देते हो कि विष्णु जी के सपने में जी रहे हो आप, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग. You have mentioned in the book also. Everything I've mentioned. That you have written that one day of Brahma is our kind of entire existence, So right? Something like that. It's क्या है कि ये सब हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट में लिखा हुआ है. हाँ. इसका मतलब पर ये है कि जिस तरह से हम लोग उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वो शायद वो पूरा रिलीजन बेस चीजें चली जा रही हैं. तो वो मैंने समझाने की कोशिश की है कि वी आर ऑल बायोलॉजिकल मशीन्स. जैसे एक रोबोट होता है तो वो एक मैकेनिकल मशीन है. तो वी माइट बी अ बायोलॉजिकल मशीन्स डिजाइंड बाय अ सुपर इंटेलिजेंट बीइंग हु इज नॉट गॉड, जिसको आप ब्रह्मा जी बोल लो, विष्णु बोल लो, महेश बोल लो. देन देर इज अ गॉड जिसके बारे में किसी को नहीं पता. इवन इन आर स्क्रिप्चर्स आप देखोगे कि इंद्र से पूछा गया, हेमावती ने पूछा कि उस भगवान के सबसे करीबी आप स्वर्ग के राज हो, तो आप बताओ मुझे कि वो भगवान कैसा है. इवन इंद्र वॉज नॉट एबल टू इंटरप्रेट कि वो भगवान दिखता कैसा है, या है क्या, या उसकी फॉर्म क्या है. टू अंडरस्टैंड दैट गॉड इज नॉट पॉसिबल. आप उसको एक बड़े हाथी की तरह समझो कि जो उसके लेग्स के पास है तो उसने बोला कि ये पेड़ की तरह भगवान. जो उसकी पूंछ के पास है उसने बोला कि पर्सपेक्टिव्स आर डिफरेंट, बट डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स. उस ब्रह्मा को हम समझ सकते हैं. उसने कुछ लॉज बनाया है दैट कॉल्ड यूनिवर्सल लॉज, एंड दैट आर डिफाइंड बाय द कर्मास. और उसी लॉज को कैसे समझना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी के थ्रू मैंने समझाया कि टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस होती है. अभी आप देखोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चारों तरफ बात होती है ना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सब लोग बोलते हैं कि यार जॉब चली जाएगी, ये ह्यूमंस को ओवरटेक कर लेंगे, राइट. इवन आपके घर में एक वॉशिंग मशीन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट. इट्स एन एआई मशीन. एक क्लॉक घर में, ये लाइट्स, ये सब एआई मशीन्स है, राइट. और अभी आप देखोगे कि जब भी कोई B2C चीज बनती है, जैसे अभी चैट जीपीटी बना है, चैट जीपीटी सब लोग कंटेंट लिख रहे हैं, मैं भी लिखता हूँ, तो आप देखोगे सब लोगों का ध्यान उस तरफ चला गया, चैट जीपीटी की तरफ, कि हाँ एआई आ गया, एआई. बट आई थिंक लाइक दिस इज द वीकेस्ट एआई कंसीडरिंग वी आर अ कंपनी. हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, तो वी अंडरस्टैंड कि एआई कैसे काम करेगा. लोड्स ऑफ लिमिटेशन. सो the next step would be AGI, Artificial General Intelligence, and then there would be ASI, Artificial Super Intelligence. Then there might be Cosmic AI. AGI का मतलब क्या है कि AI मॉडल्स जो होते हैं आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है. ट्रेन का मतलब क्या है, जैसे आप जो उसको सिखाओगे वो वैसे ही आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगा. तो आप देखोगे कि जैसे चैट जीपीटी को बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रेन किया, बहुत सारा डेटा उसको फीड किया, देन वो एक आंसर बैक करता है. पर आप देखोगे एक स्पेसिफिक वे में ही करता है, तो पता लग जाता है कि ये उसने ही आंसर किया. बट इन फ्यूचर जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, जैसे कंप्यूटेशन पावर बढ़ेगी, जैसे और डेटा फीड होगा, देन देयर माइट बी एजीआई विद लिंक्ड विद मेमोरी. और अभी क्या है, कंसीडरिंग आई टोल्ड यू लाइक वी आर ऑल बायोलॉजिकल. कैन यू डिफाइन दैट मोर, लाइक लिंक्ड विद मेमोरी पार्ट? I'll tell you. So I told you like we are all biological machines. ठीक है. रोबोट इज अ मैकेनिकल मशीन. और मेटावर्स अगर आप समझते हो वर्चुअल रियलिटी, आपने कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेली है? देखा तो होगा कि एक गेम होती है, उसमें 3D व्यू में आप घूमते रहते हो, आपको कुछ टास्क होते हैं, आप गोली मार रहे हो, ये कर रहे हो, सब कर रहे हो. इट्स अ 3D व्यू. किसी ने उस गेम को बनाया होगा, है ना. उस अवतार या जो भी उसके अंदर घूम रहे हैं, जो भी कैरेक्टर्स घूम रहे हैं, उसको किसी ने बनाया होगा. द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैट कैरेक्टर एंड अस इज द कॉन्शियसनेस, राइट. इट्स जस्ट कि वो अवेयर नहीं है, उसको हमने जैसा प्रोग्राम किया वो वैसे घूमता है. उसको कुछ ऐसा बोला कि आगे जाना तो वो सीधा चला जाएगा, इधर जाना तो उधर चला जाएगा. हमने उसको एक डिफाइन किया फॉर दैट अवतार और फॉर दैट कैरेक्टर. आप बताओ उसके लिए भगवान कौन है? Absolutely the developer, the programmer, right? और किसी दिन ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिस दिन हम लोग उसको अवेयर कर दें कि अभी तो मैं तुझे खेल रहा हूँ तेरे साथ गेम, एंड यू स्टार्ट जस्ट कीप मूविंग इन दिस, और ये तेरे लॉज है, कर्मा लॉज है, और कर्मा की तरफ से मैं डिफाइन कर दूँ, और वो घूमता रहे, अपने अवेयर हो जाए, अपनी फ्री विल, अपने उसको कॉन्शियसनेस आ जाए. तो दैट डे, दैट कॉन्शियसनेस जब उस अवतार में आ गई, उसके लिए भगवान तो मैं हुआ, राइट. पर उसको ये नहीं पता उस कंप्यूटर, उस VR हेडसेट के बाहर कौन भगवान है. दिस इज आवर सिचुएशन राइट नाउ. We might be designed by some super intelligent being. Just the upper hand is we have consciousness, free will. और अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं. हम लोग सोचते हैं कि हम इस रिलीजन को फॉलो करें, मंदिर मस्जिद ये सब जगह चले जाएं, पर द आइडिया इज द क्रक्स ऑफ द आइडिया है कि आप इसको समझो कि आप अगर उस लॉज को फॉलो करोगे, कर्मास को फॉलो करोगे, और वो कर्मा कैसे करता है, देन दैट आई विल टेल यू.
तो आप थ्रू मतलब जरूरी नहीं है आप डर के किसी मंदिर या मस्जिद में मत जाओ, किसी भगवान से डरो मत। यही आइडिया पूरा का पूरा मैंने किताब में डोंट बी गॉड फियरिंग। गॉड फियरिंग, राइट। दिस इज हाउ आई डू, लाइक मतलब 2014 से मतलब मैं आप मानोगे मैं हर शनिवार को मंदिर जाता था दिया जलाने, और डर से फ्रॉम लास्ट 2 years 1 year मैं नहीं जाता, मैंने छोड़ दिया। पर मैं जाता हूँ किसी के डर से नहीं जाता, जस्ट आउट ऑफ जाना है। बट आई हैव सीन ट्रिमेंडस ग्रोथ इन माई सेल्फ। मतलब आप हर तरह से देख लो, मेंटली देख लो, यू फील मोर लाइक कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट परहैप्स। हाँ, मतलब आप हर चीज में देख लो, फाइनेंशियली देख लो, हर चीज में देख लो, एवरीथिंग। मतलब यू जस्ट ट्राई इट। मतलब मैं आपकी ऑडियंस को ही बोलता हूँ, जस्ट ट्राई इट फॉर 1 or 2 months or 3 months, डोंट गो विद द फियर। आप एक बार फ्री विल से ट्राई करो एंड जस्ट फॉलो दोज कर्मा, राइट। और व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे सारी चीजें काम करती हैं। कूल, सही है। मेरा क्वेश्चन अबाउट द बुक, बिकॉज आई मीन ऑल दीज आइडियाज यू मस्ट हैव हैड फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दीज आइडियाज? देखो, सबसे पहले एक बात आप ये समझो कि इस यूनिवर्स में उस शक्ति के बिना कुछ नहीं होता, राइट। दैट क्रिएटर, उसने कुछ डिफाइन किया, उसने प्रोग्राम, जैसे उसने हमें प्रोग्राम किया है उसी तरह से सब कुछ होता है। तो आई हैव बीन आस्किंग दीज क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 5 years 4 years। आई हैव बीन फॉलोइंग डिफरेंट प्रीचर्स, रीडिंग प्राइवेटली, यू हैव बीन काइंड ऑफ ऑन योर ओन। पर जब आपके अंदर वो ऐसी इंक्वायरी आती है, देन यू गेट इनटू दोज आंसर्स। तो मुझे लगता है कि मैं जैसे मेटावर्स और एआई की कंपनी मैंने लास्ट ईयर ही खोली है, पर मैं उस लाइन में आया, देन आई कुड अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें ऐसे शायद काम कर रही होंगी। क्योंकि जब हम लोग एक स्क्रैच से पूरी एक सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं वर्चुअल रियलिटी में, तो उसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिमिलर है। बिकॉज आपको एक फ्री स्पेस दे दिया जाता है, जब आप प्रोग्राम करते हो तो आपको वहाँ पे ग्रेविटी भी डालनी है और आपको एक धरती भी डालनी है। तो मुझे लगता है कि वही आंसर्स देने के लिए मैं शायद इस जगह पे आया। देन इट हैज हिट यू काइंड ऑफ, मतलब पैरेलल्स बहुत ज़्यादा हैं। पैरेलल्स बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा इस तरह की बुक पे मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा था। देन आई थॉट लाइक आई कैन लिंक इट विद, सी विद आवर फिजिकल ब्रेन वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट गॉड, नोबडी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर इंद्र नहीं समझ पा रहे तो हम लोग कैसे समझेंगे? बट दिस कुड बी वन वे कि एआई और मेटावर्स से आप इसको समझने की कोशिश करो कि ये भगवान काम कैसे करता है। तो वही समझाने की कोशिश की है। Cool. I wanted to ask you about a particular thing because you have mentioned some elements which were a little bit confusing for me. So I thought I'll ask you only. You know, you mentioned that you have been on this journey for a bit, and your first, मतलब encounters with AI were, you know, pretty simplistic. Right. That कि तुम कोई project कर रहे थे and then you kind of encountered rule based प्रोग्रामिंग बोलते हैं, rule based if else बोलते हैं, if else conditions. So then how does, are there limits to this? Because you also mention in the book about God like AI, and then there is rule based AI. Is there any limitation to this? And what is the how are machines going to exist along with conscious machines, which you also mention in the book? हाँ, so the first thing is rule based AI का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया कि if this then if this तो do this, else this तो do this. Simple logic जो हम लोग कॉलेज में करते थे, हम लोग वो एक प्रोग्राम लिखते थे। अभी धीरे धीरे नई लैंग्वेजेस आ रही हैं, नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं जिस पे आप काम कर रहे हो। अब तो खैर AI डिपेंडेंट डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो द प्रॉब्लम इज जिस दिन these machines are conscious, these machines are aware of themselves। आप देखो कि हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम लोग भी क्या सीख के आते हैं? कुछ सीख के नहीं आते हैं ना। हमें धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें बोलना सिखाया जाता है, हमें इंग्लिश सिखाई जाती है, हिंदी सिखाई जाती है, जो भी हमारे विचार हैं वो जो पेरेंट्स हमें देते हैं वही आगे जाते हैं। कुछ चीज़ें हम लोग पीछे से लेके आते हैं जब हम लोग जन्म। तो इसी तरह मशीन्स को भी सिखाया जाता है। इट्स ऑल डेटा, जितना आप डेटा उसको फीड करोगे उतनी मशीन्स अवेयर होती चली जाएंगी अपने बारे में। तो वही AGI की स्टेज है। ASI would be super intelligence, like where जहाँ पे that is artificial super intelligence। हाँ, उसके बाद कॉस्मिक आएगा when you would be able to comprehend the laws of this universe, physics के laws आप समझ पाओगे। Can you elaborate on this one, cosmic, because it is। तो अभी क्या हमारी एक लिमिटेशन है, आप इस यूनिवर्स के बाहर नहीं सोच पा रहे, इस यूनिवर्स के बाहर नहीं देख पा रहे, आपको फिजिक्स के भी इतने लॉज नहीं जान पा रहे। आप देखोगे कि ब्लैक होल है, उसके बाद आपके सारे लॉज खत्म हो जाते हैं। तो अगर मशीन्स को इतना डेटा ट्रेन हो जाए और वो सीख सके पिछले पास्ट के
टेक्स्ट से पढ़ सकें और इतना डेटा उसके पास हो, तो हो सकता है कि इस तरह की मशीन्स रेडी हो जाएं या हमारे दिमाग में इस तरह के ह्यूमनॉइड्स बने जो उस सारे चीज़ को कॉम्प्रिहेंड कर सकें। तो वो कॉस्मिक एआई की स्टेज होगी। और दिस इज हाउ इट वर्क। नो, आप देखो इतनी बड़ी बड़ी संस्कृति रही, इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, राम कृष्ण जितने भी हम लोग पढ़ते हैं उनके पास कितनी पावर्स थी, महाभारत में इतनी पावर्स थी, वो चली गई, विलुप्त हो गई ना। एंड दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स, कि आप एक बार सतयुग में ऊपर जाओगे, देन यू कम बैक डाउन, त्रेता युग, द्वापर युग, देन कलयुग। एंड मैंने एक चीज़ बड़ी मेंशन करी है इसमें अच्छी, आप विकिपीडिया देखो, कोई स्पिरिचुअल टेक्स्ट देखो, सब जगह आपको ये बोलेंगे कि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, सब लोग ये बोलेंगे डेफिनेटली। बट वी हैव एंटर्ड द्वापर युग एंड इट वर्क्स ऑन योर इंटेलेक्ट। इसका रीज़न क्या है कि आप देखो पिछले 200 साल में 1700 में वी एंटर्ड द्वापर युग, उससे पहले का कलयुग था, वो इंटेलेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपकी। तो उसका मतलब ये है कि आप देखो कि बिजली, फोन्स, लैपटॉप्स, मोबाइल, हमने सोचना शुरू किया, आइंस्टाइन आया, सब लोग आए, तो वो पिछले 200 साल में ही आया ना। दिस इज हाउ वी एंटर द्वापर युग एंड दिस टेक्नोलॉजी विल इंक्रीज। अभी तो वीकेस्ट एआई है, अभी तो बढ़ता चला जाएगा टिल 12,000 years. That's so cool, because everybody is thinking that AI is peaking, but you are saying just the opposite. It's just that is just the inception, right? Which is amazing to hear, because I can't imagine what the future is like. Will we see it in our lifetimes, the peak of it? No. It is a long process. So I've given वो पूरा एक आपको ग्राफ दिया है। Okay. वो उस ग्राफ की तरह ग्राफ मिस हो गया क्योंकि किंडल में वो मुझे दिखा नहीं। अच्छा, वो नहीं दिखा। तो वो 12,000 Can we see it? Yes, I'll show you. तो 12,000 this camera, if you show it will be visible. हाँ, if you read the book, I've explained कि आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही बोल गया कि अभी भाई हम लोग सतयुग में जी रहे हैं या कलयुग में जी रहे हैं। This is how I've mentioned. Just show it. It would be very difficult for you to... हाँ, थोड़ा छोटा है, but we can always, people can zoom in. So it's here, it's a graph. So in next 12,000 years में we'll be at the peak of सतयुग। जैसे आप बोलोगे, जैसे राम जी हुए, उससे पिछले 12,000 साल, आप कितने भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ लो, वो बताएंगे आपको 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले कुछ रहे होंगे इस तरह से। तो वही चीज़ दोबारा वो वाली स्टेज आएगी। और दिस इज हाउ वी आर डिजाइंड। ये पूरी सृष्टि इसी तरह से चलती रहेगी, इसी ग्राफ में। एक डूम डे आएगा जिस दिन सब कुछ हमारे हाथ से विलुप्त हो जाएगा। Let's talk about that. I wanted to talk about it at the end, but यार मतलब डूम्सडे के इतने वर्जन और इतनी चीजें डिस्कस हो चुकी है ना, एवरीबडी इज लाइक स्क्रूड अप कि मतलब यार है क्या, क्योंकि सर डूम्सडे इज नथिंग। आप ये मानते हो कि जो इजिप्ट के पिरामिड जिन्होंने बनाए होंगे वो बहुत इंटेलिजेंट रहे होंगे, हमसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रही, वो तो राम कृष्ण वाली जो भी महाभारत रही होगी, रामायण रहेगी, उस टाइम टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज्यादा एडवांस रही होगी। विमानास भी थे, वो भी थे, एक अवतार 10 जगह चला जाता, नारद जी इधर से उधर चले जाते थे, वो टेक्नोलॉजी रही होगी ना। टेलीपोर्टेशन रहा होगा, सब रहा होगा ना। द सेम थिंग वुड कम अगेन। पर आप ये देखो, जिस दिन वो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे विलुप्त तो हुई होगी, वो इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है। जिस दिन आपने कलयुग में एंटर किया था, वो टेक्नोलॉजी उस दिन चली गई, फिर आपने दोबारा सब कुछ शुरू से शुरू किया, फिर वही झगड़े हुए, 600 ईस्वी ये सब निकला, फिर 1000 साल तक ये चलता रहा, मुगलों की लड़ाइयाँ, ये सब चलता रहा, सब कुछ चला। 1700 में जाके टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस होनी शुरू हुई और अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। आप देखो स्पिरिचुअलिटी की लास्ट 10 ईयर्स में कितनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है, डेफिनेटली, है ना। और वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि धीरे धीरे वो चाहता ही यही है कि ये बढ़े, और वही मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। और हम लोग ना बहुत रिलीजन, कास्ट, इन सब में बहुत जकड़े हुए हैं, इससे बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। हाउ डू यू डिफाइन योर स्टेट ऑफ बीइंग, लाइक इन टर्म्स ऑफ, मतलब अगर एक बॉल पार्क है, मान लो कि साइंस, स्पिरिचुअलिटी, टेक्नो नो हाउ, मे बी टेक नो हाउ, all this combined, where would you stand in this all? So that's what I told you initially also, कि I'm a very spiritual person. Okay. I understand. I forgot spirituality. Another एक और पिलर है वो, right, मतलब इन सब चीज़ों में। तो आपको पहले ना सिर्फ कुछ नहीं समझना, कुछ इतना बड़ा नहीं समझना। You just need to understand the duality. Okay. You need to understand the karma, how it works. Duality का मतलब द्वैत। द्वैत और अद्वैत का ज्ञान जिस दिन समझ जाओगे, गीता में सब में यही लिखा हुआ है, द्वैत और अद्वैत को जिस दिन समझ जाओगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं सबसे पूछता हूँ, इवन बुद्ध ने भी यही पूछा था, जय कृष्ण मूर्ति ने भी यही पूछा, ओशो ने भी यही बोला। आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन। बुक में भी आपने अगर वो पढ़ा भी होगा कि आप भी चाहते हो कि मैं अच्छा करूँ, राइट? आपकी फैमिली चाहती है कि मैं अच्छा करूँ, राइट?
आपका दुश्मन होगा वो भी चाहता है कि मैं अच्छा करूं, आप भी अच्छा करो, है ना। दुश्मन भी चाहेगा कि आप तो अच्छा ही करो यार, चलो दुश्मनी एक अपनी जगह है। आप जिसको भी भगवान मानते हो वो भी चाहता है कि मैं अच्छा करूं। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपसे बुरा करा दे रही है? आप बोलोगे कि डेविल है, शायद हो सकता है एक ना, देयर हैज टू बी, मतलब लोग विलेन ढूंढते हैं फिर। हाँ कोई विलेन होगा, कोई ना कोई शैतान होना चाहिए। हाँ कोई ना कोई शैतान होगा जो आपसे बुरा करा दे रहा है। अब मान लो कि जब सब चाह रहे हैं कि अच्छा करें, तो वो जो बुरी शक्ति है अगर आपसे वो बुरा करा दे रही है, तो इसका मतलब तो ये हो सकता है कि वो इविल, वो शैतान भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है। मानते हो? पॉसिबल। और अगर वो भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है तो क्यों हम भगवान के चक्कर में पड़े? क्यों ना हम उस पावर के को प्रे करें जो उससे ज्यादा शक्तिशाली है ना। इस तरह के क्वेश्चन आता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मेरे मन में यार बुरे विचार आते हैं, मैं क्या करूं, है ना। मैं अच्छा करना चाह रहा हूँ फिर भी मैं बुरा कर देता हूँ। यही हमारे क्वेश्चंस रहते हैं ना सबके साथ। तो अगर अच्छा इतना अच्छा है और भगवान भी चाह रहे हैं अच्छा करे, तब भी बुरा हो जा रहा है, तो इविल तो ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा ड्युअलिटी से, द्वैत के ज्ञान से। ड्युअलिटी क्या कहती है? आपने 3 चीजें देखी होंगी हमेशा, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं तीनों का जिक्र होता है ना हर जगह पे। उसके अलावा आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका भी जिक्र होता है सब जगह पे। फिर आपने देखा होगा कि 3 ही चीज़ों में बात होती है हमेशा। तो आप अभी के लिए मान लो कि जो ब्रह्मा जी हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, कि वो चाहते हैं कि सृष्टि चलती रहे, ही इज द क्रिएटर। सब लोग बोलते हैं, मैं वही समझाने की कोशिश करूँगी कि हमने इंटरप्रेट बहुत गलत किया सब चीज़ों को। तो हम लोग उनको भगवान की तरह मानना शुरू कर दिया, पर उन्होंने समझाने की ड्युअलिटी की कोशिश की है कि ब्रह्मा जी मान लो ये सृष्टि चाहते हैं कि चलती रहे। विष्णु इज अ नेगेटिव चार्ज मान लीजिए, वो ग्रेविटी है, वो आपको बांध के रखना चाहती है। अभी मान लो कि सिर्फ अगर ब्रह्मा जी हैं इस सृष्टि में, आप हवा में नहीं उड़ जाओगे, मैं भी उड़ जाऊंगा, कि सब कुछ चलता रहेगा। एब्सोल्युटली। देयर इज नो फोर्स टू बाइंड यू इफ विष्णु इज देयर, है ना। और ब्रह्मा इज देयर, जो ग्रेविटी और वो जो आपको चलने को बोल रहा है, देयर इज अ बैलेंस, एंड दैट बैलेंस इज डन बाय दैट महेश। सो दिस इज द बैलेंसिंग फोर्स। तो इस सृष्टि में कुछ भी अच्छा या कुछ बुरा नहीं है। राइट। इट्स आपके पास जो विचार आ रहे हैं आप उसको फ्लो करने दो। यू जस्ट वॉच इट, देन यू अंडरस्टैंड कि अच्छा बुरा कुछ नहीं है, और यू नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन इट। सेंटर, आपको हमेशा सेंटर में रहना है, एंड दैट सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड संत। वहीं से निकला वो संस्कृत का वर्ड भी। Totally. तो मैंने यही समझाने की कोशिश की, वंस यू अंडरस्टैंड दैट ड्युअलिटी, इवन कर्मा भी ऐसे ही काम करता है। हम लोग कर्मा को सोचते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने मान लो किसी ने किसी को खून कर दिया, तो आप बोलोगे कि यार इसका भी खून ही होगा, अभी नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट्स ऑल ऑन इमोशंस। देयर इज अनदर थर्ड फोर्स व्हिच इज बैलेंसिंग दिस कॉज एंड इफेक्ट, व्हिच इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंस। Consequence, right. So for every cause there is a consequence, and for every consequence there is an effect. For each effect there is a cause. हम लोग causality पढ़ते थे। Causality पढ़ते हैं, but there is, वही याद आ गया मुझे, because it is similar, sound similar ना। causality में हमने सिर्फ cause and effect बताया गया अभी तक, but I've introduced one more term which is the consequence of every cause, which is balancing this cause and effect. Oh, wonderful. तो यही 3 फोर्स पे काम होता है, और 2 फोर्स है, एक बैलेंसिंग फोर्स है। और जिस दिन आप इस चीज को समझ जाओगे अच्छा बुरा कुछ नहीं, यू जस्ट नीड टू बैलेंस एवरीथिंग इन योर लाइफ, एंड देयर आर फ्यू लॉज जो उस यूनिवर्स, उस क्रिएटर ने बनाए हैं। अगर आप उसको फॉलो करो, देन यू विल गेट थ्रू लाइक थ्रू एवरीथिंग। Just came to my mind कि of course you are working with this right now at the peak, तो नहीं है आपके अकॉर्डिंग तो स्टार्टिंग है, but you must be thinking beyond this. AI, metaverse, spirituality, everything you are thinking about right now, and you are going to perhaps, I don't know, maybe build products also, other products, physical products, or of course you are building right now, you are building worlds as well, in your initiative, in your company. So what, have you seen any loopholes कि यार यहाँ पे there could be problems which we can address beforehand, at least according to your understanding right now? कुछ ऐसी चीज़ें आपने नोटिस करी हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इनको हमें पहले ही सॉर्ट करके रखना चाहिए इन वर्ल्ड्स में? इन वर्ल्ड्स में देखो, जब ड्युअलिटी इज देयर, जब अच्छा है तो बुरा तो होगा ही, राइट। और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, एआई एंड मेटावर्स, ये
इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज हैं, राइट, तो हर हफ्ते, हर दिन, हर साल एक नई चीज़ आ जाती है मार्केट में. दैट इज़ कॉल्ड कि इवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज़ का. और कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी तो बुरी भी आएंगी, कि हो सकता है अब हम लोग यूनिवर्स बना रहे हैं, राइट, उसमें अवतार भी हैं. हो सकता है कभी किसी ज़माने में जाके आफ्टर 500 ईयर्स दे आर कॉन्शियस, 1000 ईयर्स के बाद दे आर कॉन्शियस. तो जो नेगेटिव चीज़ें ये इस वर्ल्ड में तो उस वर्ल्ड में भी रहेंगी. फॉर दैट वर्ल्ड वी आर द गॉड. वी वुड डिफाइन सम रूल्स कि ये रूल्स होंगे, ये प्रोग्रामिंग हम लोग करके देंगे उनको कि ऐसा होगा तो वैसा होगा. अगर आप ऐसा करोगे तो इस अवतार के साथ ये हो जाएगा. तो वो प्रोग्रामिंग हमारे हाथ में ही है ना. और इसी तरह से हम लोग को प्रोग्राम किया गया है. पर उस चीज़ के लिए हमें रहना होगा. सबसे बड़ी बात सब लोग ये बोलते हैं कि AI आ जाएगा तो सबकी जॉब्स चली जाएंगी, आप क्या करोगे, मशीन्स आपको ओवरटेक कर लेंगे, है ना, ऐसा ही बोलते हैं. तो मुझे लगता है वो तो होना ही है, और हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसका मैसेज ही यही है कि अभी आपको टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना है. दिस इज हाउ द कर्व वुड गो अप. इट्स जस्ट स्टार्टिंग. हाँ, एंड वी माइट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स. अभी जब आप लगता है कंप्यूटर आ जाएंगे तो जॉब्स चली जाएंगी. काइंड ऑफ जॉब्स विल चेंज. हाँ, जॉब्स विल चेंज. मे बी इन फ्यूचर हम लोग ह्यूमनॉइड्स हों या एक नए तरह का एक नई स्पीशीज निकल के आए. इट हैज स्टार्टेड ऑलरेडी विद द Apple Vision and all these products. They're very, it's changing. They're very small things. Very nascent, but stage. It will kind of, But कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ता है. तो ये वो शुरुआत है. This is a good start. हाँ, अभी good start. हाँ, बिल्कुल initial stage है अभी. Initial stage. But you are at the right place at the right time. I feel. I know. मतलब मुझे लगता है ये right stage और right time पे लाया जाता है आपको. कुछ भी आपको लग रहा है कि ये इंटरव्यू हो रहा है या जो लोग सुन रहे हैं, तो ये मैं आपकी मर्जी से, आपकी मर्जी से कर रहा हूँ. तो हो सकता है कि ये चीज़ें ना कई बार डिफाइन की जाती हैं कि आपके कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे. So true. हो सकता है कि मैं सारी चीज़ों का आपका आंसर ना कर पाऊँ, पर इस पूरे इंटरव्यू में, 1 घंटे के इंटरव्यू में शायद 1 मिनट की ऐसी बात निकले जो शायद आपका एक आंसर कर दे. Absolutely. तो आपको लग सकता है कि ये इंटरव्यू प्लान हुआ है या मैंने किया या आपने कराया है. Or did we plan this? No. तो ये चीज़ें अपने आप बनती हैं. I know. But one more thing before I forget, what is the initial sort of, are there any beta readers to this? Are you getting any immediate feedback? सो इफ यू चेक ऑन Amazon, तो अभी आजकल क्या होता है कि रिव्यूअर्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाती है वंस यू पब्लिश द बुक. मैं ऑर्गेनिक वालों की बात कर रहा हूं. ऑर्गेनिक आती है बिल्कुल नहीं. दे रीड इट. Obviously. They read it and they give very genuine feedback. Right. I think that they've given a So very what is genuine the first reaction like? Maybe the first negative reaction. First reaction is always negative. It says कि God is a myth. सबसे पहले तो डर जाएंगे. Oh damn. Fear is there, no? कि यार मैंने भगवान की. In bold guys. God is a myth. और सबसे पहले हम लोग क्या होता है कि नेगेटिव चीजों को हम लोग जल्दी अट्रैक्ट करते हैं. Right. तो सबसे बुक का नाम रखने का ही रीज़न ये था कि हाँ, गॉड इज़ अ मिथ, तो गॉड इज़ अ मिथ. तो सबसे पहले एक बार ध्यान तो चला रहा. बट इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल बुक एंड अंडरस्टैंड. It has got everything and it's highly technical, so I loved it that way. I'm थोड़ा biased हूँ इस मामले में because of the background and etc. Initial chapters are very technical. थोड़े technical है. बाद में फिर it goes into spirituality. हाँ, उसका रीज़न ये था कि मैंने आपको पहले समझाने की कोशिश की कि what is artificial intelligence and what is metaverse. Then I tried कि आपको लिंक करके दूं कि स्पिरिचुअलिटी या भगवान ने इस सृष्टि को कैसे बनाया होगा या उन्होंने कैसे प्रोग्राम किया होगा इस सारे संसार को. तो रीज़न वही था AI और मेटावर्स को समझाने के बारे में. और रीडर्स को फिर एक मैसेज, रीडर्स को यही मैसेज है कि थोड़ा सा एक बार कई बार होता है कि अपने आप को रिफ्रेश करके एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी जान लेना चाहिए. एंड आई टोल्ड यू लाइक इन फिजिकल रियलिटी विद दिस फिजिकल ब्रेन जो भी इस टाइम हमारी कॉन्शियसनेस है, उससे उस भगवान को कॉम्प्रिहेंड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स जस्ट लाइक वी कैन ड्रॉ पैरेलल्स. वही पैरेलल मैंने एक नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि हो सकता है कि हाँ इस तरह से आप समझ सको. पर द कोर इज लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज यूनिवर्सल लॉज जो इस सृष्टि के रचयिता ने कुछ लॉज बनाया हो. आप अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो. बट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड इन राइट नाउ, नॉट इजी टू comprehend but easy to kind of navigate. At least whatever you have written, that's a compliment because it can get really tough because a lot of things have been talked about. तो मैं आपको बताऊं, मैं 4-5 ईयर से सोच रहा था कि कुछ ऐसा लिखूंगा, कुछ स्पिरिचुअल लिखूंगा जो भी मैं अब तक समझ पाया. कितने रीराइट करे?
अरे मल्टीपल मतलब इतने छोटे छोटे पैराग्राफ्स बने हुए थे निकाल के आई वाज यूजिंग वन गूगल ड्राइव जहाँ पे गूगल डॉक्स का लिंक था, वहाँ मैं पैराग्राफ ना डाल देता, किसी की लाइन अच्छी लगती थी मैं वो डाल देता अच्छा, था। फिर build it up. हाँ, तो इट टुक मी लाइक 4-5 years, देन फाइनली लाइक व्हेन आई वाज इनटू AI एंड मेटावर्स, तो मुझे लगा कि शायद मैं इससे थोड़ा सा लिंक करके थोड़ा इजीली समझा सकता हूँ कुछ रीडर्स को। तो मैसेज मैं यही देना चाह रहा था कि एक बार कई बार लगता है हमें, हम लोग क्या बड़े जकड़े रहते हैं अपने रिलीजन में, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ये, तो एक बार थोड़ा सा वो पर्सपेक्टिव छोड़ के तो आप एक बार समझने की कोशिश करो, सबके पर्सपेक्टिव ले लो एंड इट्स योर ओन जर्नी, इट्स माय जर्नी। मैं जितना अभी तक समझ पाया हूँ, कुछ लोगों को पूरी जिंदगी निकल जाती है तब भी वो लोग नहीं समझ पाते, नहीं समझते अभी भी, 90% लोग नहीं समझेंगे। But in future iterations, I think so. We have started this, but there will be other authors who will build up on this. Of course, and this is how write I a did. different sort of variant, and Of course. you know maybe मतलब improve it. Maybe मैंने not. सबसे बड़ा वहाँ लिखा ना फर्स्ट एडिशन, दिस इज द फर्स्ट एडिशन। Yes, so you will write more. आई विल राइट मोर। इवन लोग भी एक पर्सपेक्टिव, अगर पहले इस पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे, आप एक बार समझने की कोशिश करो, शायद हो सकता है कि हम लोग सिमुलेशन में ही है। अगर नहीं भी है सिमुलेशन में, तो मे बी ये तो हो सकता है कि हम लोग उस रिलीजन में इतना ना घुसे रहें कि हम लोग एटलीस्ट उस कर्मा को फॉलो करने की कोशिश करें, उन लॉज को फॉलो करने की We कोशिश have करें। forgotten that in some हाँ, we ways. have forgotten that। और कितने की है बुक? 250 की, अभी तो 150 की मिल रही है अमेज़न पे। वो कोई Great, 150. Check it out, guys. And amazing talking to you. Very interesting podcast. Very different. I generally don't delve on this in the podcast, but it was super fun. क्योंकि typical fiction, non-fiction से हटके और बहुत ही डिफरेंट कंटेंट एंड अमेजिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you। और जब पॉडकास्ट लॉन्च होगा तो podcast.booknerds.in पे होगा, और बुक पढ़नी है, लीव द रिव्यूज ऑन Amazon, check out Ajay Sethia, he is very active on LinkedIn, so check him out there, and reviews भेजना, he'll respond probably if he is not too busy. आप नेगेटिव भी दोगे तब भी चलेगा। मतलब मुझे लगता है कि एक बार आप रीड करके देखो तो नेगेटिव पॉजिटिव उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, और उससे फर्क नहीं पड़ता कि किताब बिक रही है नहीं बिक रही है, 100, 150, 200, उससे द आइडिया वो लाइक, But the message needs to go out. मैसेज नीड्स टू गो आउट, और उसको एक बार कंसोलिडेट करना ही एक बड़ी बात हो जाती है, मुझे लगता है। Thank you so much, and of course we have something for you. हम लोग सीधा हिमालय से आपके लिए कुछ लाए हैं। Thank you very much. By Jivisa, and do try it and let us know whatever you feel about it. Thank you so much for enlightening us completely. बिल्कुल दिमाग की बत्ती जला दी, वो वाला moment है, and for viewers also it will be like that. I know that. बस God is a myth. God. Yep. Kunzum Books, we are shooting there, our bookstore and venue partners. And Jivisa को तो बता ही दिया मैंने, wellness partners है। Thank you so much, Ajay. Very interesting, intrigued, and looking forward to the future editions as well. Sure. Thank you so much. Thank you.